मैं अमित नागपाल आपका रोज की तरह हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज हम बात करेंगे तथ्यात्मक विश्लेषण। बाबा रामदेव की जो दवाई कोरोनिल थी वो बैन क्यों कर दी गई थी और दोबारा से इसको लॉन्च कर दिया गया है और उसकी अनुमति क्यों मिल गई है। सबसे पहले आपको ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो वायरस होते हैं उनके सिर्फ दो ही इलाज होते हैं। एक, वैक्सीनेशन कर दी जाए, जैसे छोटे बच्चों को टीकाकरण करते हैं तो उससे वो बीमारियां उनको नहीं आती, शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है। दूसरा, शरीर ही इतना मजबूत हो कि वो अपने आप ही रोग प्रतिरोधक क्षमता के दम पे उस वायरस से लड़ ले। अब बाबा रामदेव की जब दवाई लॉन्च होनी थी बैन होने से पहले, तो बार बार एक बात आ रही थी कि बहुत सारे मरीजों पे इसका परीक्षण किया गया और ये सब में कामयाब हुए। तो उससे एक बात आई, ऐसा लग रहा था कि ये तो एक वैक्सीन की तरह हो गई, क्योंकि किसी भी वायरस का कोई इलाज तो है ही नहीं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर दो वो भी, लेकिन इलाज का कोई वो उसमें कोई भी पूरे संसार में ये बिल्कुल प्रमाणित है, इसका कोई इलाज नहीं होता वायरस का। कोरोना कोविड-19 ये भी वायरस है, तो इसलिए ये दुष्प्रचार जब शुरुआत में हुआ कि इससे सभी वायरस संक्रमित लोग ठीक हो गए, तो ये दुष्प्रचार था। तो इसका तो बैन होना बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि ये इंटरनेशनल मानक भी इसके खिलाफ थे इस बात के कि ठीक हो गए, सभी हो गए, वो अच्छी बात है। अब ये दोबारा लॉन्च कैसे कर दी है जब ये मानकों पे ही सही नहीं उतरती। ये जो लॉन्च किए है ये कोविड-19 के इलाज के लिए लॉन्च नहीं की, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने में इसका योगदान है। तो इसलिए उन दोनों बातों को जोड़ना, और फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि एफआईआर की साजिश थी या कुछ बड़े अस्पतालों की साजिश थी, कुछ बड़ी कंपनियों की साजिश थी। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर कोई चीज़ मार्केट में दवाई लॉन्च होगी, चाहे हर्बल हो या कुछ अन्य प्रोडक्ट हो, लॉन्च होता है तो उसमें सब चीज़ें क्लियर करनी पड़ती हैं। अब क्लियर अगर ये कहेंगे कि ये वायरस का इलाज के लिए है तो बिल्कुल अप्रूव हो ही नहीं सकती। अब वो दुष्प्रचार हुआ या प्रचार हुआ। तो अब लॉन्च हुई है ये सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इसलिए इसकी अनुमति मिल चुकी है, लेकिन वायरस को ठीक करने के लिए इसकी अनुमति नहीं मिली। कल फिर हाजिर हो जाएंगे किसी नए तथ्य के साथ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।